मेरा सबसे पहला एजेंडा ये है कि चुनाव जीतने के 6 महीना के अंदर में हमारे पंचायत से 500 से 700 लड़का प्राइवेट लिमिटेड में काम करेगा। ये हमारा आरसीपी बाबू जो मंत्री हैं उनसे बात हो चुकी है। जो युवा जिस आधार तक और जिस लेवल तक पढ़ा लिखा हुआ है, आने वाला इस 6 महीना के अंदर में देखिएगा कि आपको मालूम चलेगा कि 500 से 700 लड़का हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी के झांसे में ना आए और मीना देवी के बरस छाप जो चुनाव चिन्ह मिला है उस पर ईवीएम पर बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। जीत तो हम लोग का सुनिश्चित है ही, लेकिन आंकड़ा इतना हो जाए कि जिला में हम लोग 1 नंबर में जीत के आधार पर है। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज छपिया में और यहाँ की निवर्तमान मुखिया मीना देवी अपना जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है और हमारे साथ लाइव पे बने हुए उनके पति सुनील कुमार चौरसिया जी। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनकी आगामी चुनावी मुद्दे को कि क्या एजेंडा लेकर ये इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यहाँ पे लाइव से दिखाने की बहुत सारी जनता यहाँ पे उपस्थित है। तो क्या कारण है कि फिर पुनः जनता परिवर्तन नहीं समर्थन कर रही है मीना देवी का? तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका मुखिया जी। सभी जनता छपिया पंचायत के सभी ग्रामीण जनता को नमस्कार करते हैं और ये समर्थन देने के लिए उनका लाख लाख शुक्रगुजार। किस एजेंडे के साथ आप 2021 के चुनाव में इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हमारा एजेंडा यही है कि जो भी ग्रामीण जनता है उसका कोई भी सुख दुख हो उसमें हम हमेशा शामिल रहते हैं। बार बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई मुखिया बनता है तो पंचायत से न पता रहता है। कुछ दिन पहले हमारे पंचायत में एक मुखिया जी थे कि जनता को कोई काम पड़ता था तो 5 बजे भोर में जाता तो मालूम पड़ता था कि वो शाम को उड़िया बैठे हुए। और हमने सुबह 5 बजे से लेकर के और 11 बजे तक जनता का सेवा बैठ करके जो भी उनका सुख हुआ दुख हुआ उसमें हम शामिल हुए हैं। और जहाँ तक हो चुका है कि हमारे पहले 15 साल में जो विकास पंचायत में नहीं हुआ है वो हमने 5 साल में करके दिखाया है। अब रही बात कि जो 15 साल में हमारे पंचायत में इंदिरा आवास नहीं आया था वो हमने उससे 300 आगे हम 5 साल में किए। अगले 2 वर्षों से कभी संतोषी का जो पैसा है वो सभी लोग जान रहे हैं कि डायरेक्ट खाता में जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी छपिया पंचायत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो मुखिया जी को मालूम हो गया है कि हाँ कोई भी बड़ बुजुर्ग गुजर गए हैं या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हमारा दायित्व बनता है और हम जाते हैं और उनको जो कबीर संतुष्टि का सरकार पैसा देती थी वो हमने देने का काम किया है। और आगे आप क्या मुद्दा लेके पंचायत में आए हुए हैं? आगे हमारा मुद्दा यही है कि जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा रोड बाकी है और नाला नूली बाकी है उसको पूरा करना है। और मेरा लक्ष्य है कि अगले 5 साल के अंदर हमारे पंचायत में एक भी झोपड़ी का घर नहीं रहे, सबका घर है। 2022 तक हर व्यक्ति को छत का घर होना चाहिए। बस वही मेरा सपना है कि अगले 5 साल के अंदर में हमारे पंचायत में कोई एक झोपड़ी का घर में नहीं रहे। आपके साथ काफी ज्यादा युवा है और जब आप 2021 के चुनाव में आए हुए हैं तो युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं चुनाव जीतकर? अब युवाओं के साथ तो हमारा बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन सबसे बात पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो युवा जिस आधार तक और जिस लेवल तक पढ़ा लिखा हुआ है, आने वाला इस 6 महीना के अंदर में देखिएगा कि आपको मालूम चलेगा कि 500 से 700 लड़का हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है। और लाइव के माध्यम से आपको छपिया पंचायत की जनता भी देख रही है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप आगामी चुनाव को लेकर? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी के झांसे में न आए और मीना देवी के बरस छाप जो चुनाव चिन्ह मिला है उस पर ईवीएम पर
बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। जीत तो हम लोग का सुनिश्चित है ही, लेकिन आंकड़ा इतना हो जाए कि जिला में हम लोग 1 नंबर में जीत के आधार पर है। इतना बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े एजेंडे को दर्शा रहे हैं। मान लीजिए छपिया पंचायत की जनता आपको मुखिया बना देती है और आपको फिर पुनः प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है 2021 के चुनाव में, तो चुनाव जीतकर कोई ऐसा 3 कार्य बताइए जो आपके एजेंडे में और आप उसको छपिया पंचायत के धरातल पे उतारना चाहते हो। मेरा सबसे पहला एजेंडा ये है कि चुनाव जीतने के 6 महीना के अंदर में हमारे पंचायत से 500 से 700 लड़का प्राइवेट लिमिटेड में काम करेगा। ये हमारा आरसीपी बाबू जो मंत्री हैं उनसे बात हो चुकी है। बिल्कुल। अब रही बात कि दूसरा मेरा एजेंडा है कि हमने 777 इंदिरा आवास में नाम जोड़ने का काम किया है और जो पुराना लिस्ट है उसमें से 64 बाकी है, और उस आधार पर मेरा 777 कंप्लीट होता है तो हमारे पंचायत में एक भी घर ऐसा नहीं होगा कि जो झोपड़ी में रहे। एजेंडा मेरी यह है कि बार बार इस जो घोघारी नदी है इससे हम लोग के बराबर फसल नुकसान हो जाता है और दहाड़ आ जाता है। और इसके लिए मेरा यही एजेंडा है कि इस बांध को कम से कम 7 फीट हाइट लेकर के और 12 फीट माथा चाकर कर करके और उसको सोलिंग कर देंगे, बाढ़ आने का हम लोग का समस्या खत्म।